नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डीपीआई विभाग का बड़ा आदेश जारी। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 नियमितीकरण को लेकर एक बड़ी अपडेट है और इसके संबंध में डीपीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि अतिथि शिक्षक जो योग्यता रखते हैं उनको नियमित किया जाए। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने क्या आदेश जारी किया है, अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 18/4/2024 के डेट में इसे जारी किया गया है। याचिकाकर्ता यहाँ पर इनकी डिटेल है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर एवं सम प्रकृति के अन्य प्रकरण जो खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई। याचिका में पारित निर्णय दिनांक 6/10/2023 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। तो ये तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी। उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड बीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी तमाम योग्यताएं बताई हैं कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, इनके पास डीएड बीएड में से योग्यता है, वो 3 से लेकर 15 सालों तक पढ़ाने का अनुभव है। तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से नियमित किया गया है उसी आधार पर नियमित करने को लेकर इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। तो इनके द्वारा जब नियमों का परीक्षण किया गया कि मध्य प्रदेश में क्या नियम है, तो यहाँ पर तमाम जानकारी नियमों को लेकर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। 3.11 में क्या है यहाँ पर, शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको शिक्षक चयन परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तभी शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। नियम 11 उपनियम 7 ख में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों की उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो ये नियम यहाँ पर भर्ती में किया गया है कि 25% सीटें इन्हें दी जाएंगी और इनका लाभ उन्हें मिलेगा जो 3 सत्रों में कम से कम 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ा चुके हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं, इसी अनुसार कार्रवाई की जाए। तो ये तो सभी अतिथि शिक्षकों को लाभ इसका मिल रहा है, जैसा कि आपने तमाम भर्ती परीक्षाओं में देखा। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान या नियम नहीं है। तो ये विभाग ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको सीधे नियमित करने का कोई भी नियम या फिर प्रावधान नहीं है। अतिथि शिक्षक के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा अभ्यावेदन दिए गए थे उनको अब यहाँ पर अमान्य कर दिया गया है। विभाग ने यहाँ पर स्थिति क्लियर कर दी है कि इनको 25% सीटों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई भी सीधे नियमित करने का नियम नहीं है और ना ही ऐसा अभी तक प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर विभाग ने स्थिति क्लियर कर दी है कि क्या प्रावधान इनके द्वारा किया गया है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।